22 करोड़ के ओवरब्रिज में 70 फीट लंबी दरार पहली बारिश में 2 टुकड़ों में बटा। राजनांदगांव में 15 दिन पहले लोकार्पण हुआ था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पहली बारिश में ही बरगा रेलवे ओवरब्रिज बीच से फट गया और 2 हिस्सों में बंट गया। करीब 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें आ गईं। 15 दिन पहले ही इस ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ था। वहीं आलीवारा ओवरब्रिज की हालत भी बिगड़ गई है, जहां सड़क का हिस्सा बह गया, किनारे की बाउंड्री टूट गई और कई जगह बेस धंस गया। सुरक्षा के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बता दें कि राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के बीच बरगा और आलीवारा में 22 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनाए गए हैं। दोनों ओवरब्रिज को पिछले महीने जून में ही आम लोगों के लिए खोला गया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि निर्माण में लापरवाही बरती गई है या फिर नींव मजबूत नहीं बनाई गई। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सूचना मिलने के बावजूद रेलवे अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर मिथिलेश कुमार ने कहा कि उनकी टेक्निकल टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी। इसी तरह कोरबा जिले के भैंसा मुड़ा स्थित जोगी नाला पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी पुलिया भी पहली बार बारिश में टूट गई। तेज बहाव में पुलिया का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए और आवागमन बाधित हो गया। राजनांदगांव में रविवार को 2 नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज लोकार्पण के कुछ ही दिनों के बाद डैमेज हो गए। लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की लागत से बने ये पुल पहली बारिश भी नहीं झेल पाए और इनमें जगह जगह दरारें आ गईं। पहला मामला डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच बरगा स्थित रेलवे ओवरब्रिज का है, जहां की सड़क रविवार सुबह हुई बारिश के बाद बीच से फटकर 2 भागों में बंट गई। पुल पर करीब 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। दूसरा मामला आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज का है। वहां की स्थिति भी खराब हो गई है। इसकी सड़क बह गई है, किनारे के हिस्से बाउंड्री से अलग हो गए हैं और 3-4 जगहों पर पुल का बेस धंस गया है। इन धंसे हुए हिस्सों को छिपाने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बरगा ओवरब्रिज पर दरारें बढ़ने के बाद ग्रामीणों में हादसे की आशंका को लेकर गुस्सा है। उन्होंने बारिश के बीच पुल पर इकट्ठा होकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन और पुलों की गंभीर स्थिति के बावजूद मौके पर रेलवे या स्थानीय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। इस मामले पर नागपुर मंडल के पीआरओ फैज खान ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है और वे संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत कराएंगे।